हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट। जो हमने लास्ट डेफिनेशन देखी थी ग्रेडियंट की, उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस इज गिवन बाय, पोटेंशियल बोला है हमने तो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 16y z माइनस 5z वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, किसी स्पेस वेयर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैलकुलेट द y कंपोनेंट ऑफ द फील्ड एट 2, 4 एंड -3। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, y कंपोनेंट of the field at 2, 4, -3। ठीक है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालना। अब अपने को अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालूं उसमें माइनस साइन लगा लूं तो आई विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख रही हूँ, है ना, ये इधर ऐसा आप लिख सकते हैं वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, आई डेल v बाय डेल x प्लस j डेल v बाय डेल y प्लस k डेल v बाय डेल z। ठीक है, अब v ऑलरेडी आपको गिवन हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। क्योंकि हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल में x y कंपोनेंट कैसे निकालते देख लिया था, तो हम डायरेक्टली मैं डेल v बाय डेल x निकाल दे रही हूँ, दैट इज डेल v बाय डेल x। तो अगर आप देखें तो ये v पूरा आपका ये है। अब इसमें से x एक्सिस कहाँ कहाँ है वो हम देखें, तो एक ये है, एक ये है, बाकी जगह पे कहीं पर भी x नहीं है, यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो बचा क्या है आपके पास, 5 डेल बाय डेल x हो जाएगा 1, तो 5 माइनस x स्क्वायर का पावर नीचे उतरेगी, दैट विल बी 2, तो 7 इंटू 2 इज 14, दैट इज माइनस 14x एंड 1। ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, डेल y बाय डेल v बाय डेल x की। अब हमें निकलना है डेल v बाय डेल y, तो y कहाँ है, 1, 2 और 3 जगह है, बाकी ये दोनों जगह जीरो है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल बाय डेल y, ये 1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा आपके पास, माइनस 7x स्क्वायर। तो पहले उतना तो लिख ले, तो हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब y स्क्वायर है तो y का नीचे पावर उतरेगी, 8 इंटू 2 16, तो दैट विल बी इक्वल टू 16 ऑफ y। ठीक है, तीसरा है y अकेला है, सिंगल है, इंटू z है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो डेल बाय डेल y यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज 16 इंटू z रिमेनिंग बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 16z। ठीक है, ये आपका आ गया डेल y बाय डेल y। अब हम इसी तरह से डेल v बाय डेल z निकाल लें, तो z कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो, और बचा हुआ कंपोनेंट कितना होगा, इसमें z एक बार है, इसमें भी z एक बार, तो कितना हो जाएगा, 16y माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 16y माइनस 5। ये आपके पास वैल्यू आ गई डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय डेल z। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहें तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू I, यहां पर लिखेंगे हम -5 माइनस 14xy प्लस j, y की वैल्यू है आपके पास -7x स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16 ऑफ z। ठीक है, प्लस k कंपोनेंट है आपके पास, दैट इज 16y माइनस 5। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको y कंपोनेंट ऑफ द फील्ड निकालना अलोंग द x एक्सिस 2 वैल्यू है, y एक्सिस 4 है और z एक्सिस -3। तो y कंपोनेंट कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेल v बाय डेल y, यानी डेल v बाय डेल y की वैल्यू हम निकालें। तो डेल v बाय डेल y अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूं तो मैं ये ऐसा लिख सकती हूँ, ये x एक्सिस है तो दैट इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZ ऑफ k। तो y कंपोनेंट कौन सा हो गया मेरा, ये है मेरा y कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ EY
इज इक्वल टू कितना हो गया, -7x² माइनस प्लस 16y प्लस 16 ऑफ z। ठीक है, अब इसमें हमको वैल्यू रखनी है x एक्सिस की 2, y एक्सिस की 4 और z एक्सिस की 3, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू -3। तो अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 16y, y है 4, तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 16z, z है आपके पास -3। तो अब हम मल्टीप्लाई करने इन सबको सॉल्व करने, तो इट विल कम आउट टू बी 12 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वोल्ट पर मीटर। तो इसी तरह से आप चाहें तो x कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको यही बोला है कि x कंपोनेंट के लिए निकालना है तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अगर आपसे z कंपोनेंट बोला है तो इसमें रख दीजिए, इसमें x और z नहीं है, y की वैल्यू के लिए आएगी, इसमें x y z तीनों है तो उनकी वैल्यू आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर